तो चलिए अब रुक करेंगे बाढ़ बारिश से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। बता दें कि देश भर में आसमान से आफत बरस रही है और जमीन पर तबाही का मंजर है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। नदियां उफान पर हैं, पुल, सड़कें, गांव, खेत, सब तरफ पानी ही पानी है। हजारों लोग बेघर, लाखों प्रभावित। प्रशासन ने राहत कैंप भरे पड़े हैं। उत्तर प्रदेश से हिमाचल तक, बिहार से जम्मू कश्मीर तक कहीं नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं तो कहीं भूस्खलन से पहाड़ टूट रहे हैं। लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। किसान अपनी फसलें डूबते देख रहे हैं और रोज कमाने खाने वालों की रोजी रोटी पर ताला लग गया है। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दे रहे हैं कि फिलहाल राहत के आसार नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। यानी बारिश का ये कहर अभी थमने वाला नहीं है और बाढ़ का पानी अभी और भी बढ़ सकता है। तो इसी बीच आइए आपको दिखाते हैं अलग अलग राज्यों से क्या स्थिति बनी हुई है। ये तस्वीर नोएडा से है, जहां बीते दिनों नोएडा में हुई बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से ट्रैफिक जाम और लोगों की आवाजाही में बाधा आ रही है। स्थानीय निवासियों ने जल निकासी व्यवस्था पर नाराजगी जताई, जबकि मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी दी है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी बीते दिन आसपास के इलाकों में तेज बारिश हुई, जिससे कई इलाकों पर जलभराव की स्थिति बन गई है। ये तस्वीर दिल्ली के मिंटो ब्रिज की है, जहां भारी पानी भर जाने की वजह से वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मिंटो ब्रिज पर अक्सर बारिश के बाद जलभराव देखने को मिलता है, जो एक बार फिर सामने आया। अगली तस्वीर दिल्ली के एमबी रोड की है, जहां राजधानी के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। खासतौर पर दक्षिणी दिल्ली के एमबी रोड से सामने आया वीडियो साफ दिखाता है कि सड़कों पर पानी भरने की वजह से यातायात बाधित हुआ। दोपहिया वाहन चालकों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ वाहन जलभराव में फंस गए हैं। अगली तस्वीर दिल्ली के देवली रोड से है। भारी बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। खासतौर पर दक्षिण दिल्ली के देवली रोड से आया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सड़कों पर पानी भर जाने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर ट्रैफिक धीमा हो गया और दोपहिया वाहन जलभराव में फंसते नजर आए। अगली तस्वीर दिल्ली के विशंभर दास मार्ग से दिखा रहे हैं, जहां भारी बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में जलभराव तो देखने को मिल रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो विशंभर दास मार्ग का है, जिसमें साफ तौर पर जलभराव देखने को मिल रहा है। गाड़ियों के दौरान आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगली तस्वीर दिल्ली के विशंभर दास मार्ग की है, जहां पर आप देख सकते हैं गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। अगली तस्वीर पटपरगंज की है दिल्ली की, जहां दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बाद जो है पूर्वी दिल्ली जिले के पटपरगंज में जलभराव के कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगली तस्वीर दिल्ली के एपीएस कॉलोनी की है। भारी बारिश की वजह से दिल्ली के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। एपीएस कॉलोनी से सामने आया वीडियो इस स्थिति को स्पष्ट दिखाता है, जहां सड़कों पर पानी भरने से स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण यातायात धीमा हो चुका है। कुछ जगहों पर वाहन जलभराव में फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगली तस्वीर उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद की है। भारी बारिश के बाद गाजियाबाद शहर के गौशाला अंडरपास में जलभराव की समस्या पैदा हो गई। अंडरपास में पानी भर जाने की वजह से वाहनों और पैदल यात्रियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर जलभराव के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बन गई। और वहीं अगली तस्वीर लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां लखनऊ में भी भारी बारिश के कारण कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति देखी गई। खासतौर पर उत्तर प्रदेश विधान भवन के बाहर
से सामने आए वीडियो में सड़कों पर पानी जमा हुआ दिख रहा है, जिससे ट्रैफिक बाधित हो गया। वाहन चालकों और राहगीरों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्थानीय प्रशासन ने जल निकासी के लिए तेजी से कार्य शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने आगे भी बारिश की संभावना जताई है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की, जहां कई इलाकों में हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश के चलते कई हिस्से जलमग्न हो गए, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही है। निचले इलाके पानी से भर जाने के कारण घरों और दुकानों तक घुस गया है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी बारिश की संभावना जताई है, इसलिए नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं मुंबई में भी कुछ हिस्सों में हुई बारिश का वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि समुद्र के किनारे मरीन ड्राइव पर पानी की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। बारिश के कारण सड़कों पर पानी जमा होने की समस्या नहीं देखी गई, लेकिन ठंडी हवा ने मुंबई वासियों को राहत जरूर दी है। मौसम विभाग ने आगे भी हल्की बारिश की संभावना जताई है। अगली तस्वीर असम की है। असम के कोकराझार में लगातार भारी बारिश हो रही है। कोकराझार में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदियां उफान पर है और कई इलाकों में पानी भर जाने से लोग अपने घरों से विस्थापित हुए हैं। खेत और सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे आवागमन मुश्किल हो गया है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है और प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। अगली तस्वीर आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर के पुंछ की, जहां लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे स्थानीय लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निचले इलाकों में पानी भरने से घरों और दुकानों में भी पानी घुसने की खबरें सामने आई है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे यातायात भी बाधित हुआ है। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। अगली तस्वीर आपको दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश के शिमला की। शिमला जिले के गानवी खड्ड में अचानक हुई बारिश से स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश के बाद खड्ड में जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे आसपास के इलाकों में जलभराव और नुकसान की स्थिति बन गई। कई ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क टूट गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं बेंगलुरु के कई हिस्सों में भी तेज बारिश होने की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मूसलाधार बारिश के कारण कुछ क्षेत्रों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। विशेष रूप से आईटी हब, व्हाइटफील्ड, कोरमंगला और बेलंदूर जैसे इलाकों में वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोपहिया वाहन चालकों के लिए सड़कों पर फिसलन भी चुनौती बन गई। नगर निगम ने पानी निकासी के लिए आपात टीमें तैनात कर दी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और बारिश की संभावना जताई है।